हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.3 सॉल्यूशन। तो बेटा इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 1.3 का इंट्रोडक्शन किया था। आई होप आपने वो इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे ढंग से प्रॉपर वे से आपने किया होगा। अगर बेटा इंट्रोडक्शन कर लिया ना एक्सरसाइज का, तो मैं गारंटी लेता हूं कि एक्सरसाइज के अंदर ना एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अपने आप भी कर सकती हो। क्लियर बेटा? तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। बाय फिलिंग इन द सिंबल्स कौन कौन सा? सबसेट का और डज नॉट ए सबसेट का। इन द ब्लैंक स्पेसिस, जो हमें ब्लैंक स्पेसिस दे रखे वहां पे हमें बताना है कि वो सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा। क्लियर है? देखते हैं फर्स्ट में हमें यहाँ पे क्या दिया, 2 3 4। अब हमें चेक करना है जो ये सेट, एक तरह से ये क्या है, सेट है, ये भी एक सेट है, लेकिन हमें ये चेक करना है क्या ये 2 3 4 इस सेट का सबसेट बनेगा या नहीं। कब बनेगा? जब इसके सभी एलिमेंट्स इसमें आ जाए। तो चेक करो, 2 है, यहाँ पे भी है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 है, 4, यहाँ पे 4 भी है। तो इट मीन्स ये सेट क्या बन जाएगा, इसका सब सेट बन जाएगा। और ये किसका सिंबल होता है बेटा? सब सेट का सिंबल होता है। क्लियर है? सेम ऐसे सेकंड को चेक करना है, ए बी सी है, इसके अंदर बी और सी तो है, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो किसमें है, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। और अगर हमें एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो यहाँ पे और इस सेकंड सेट में ना हो, इट मीन्स डज नॉट ए सबसेट। और ये सिंबल सबसेट का बना के अगर उसके अंदर क्रॉस लगा देते हैं तो बेटा वो किसका बन जाएगा? डज नॉट ए सबसेट का। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कैसे हम कर पा रहे हैं काम, सबसेट है या नहीं है, कैसे पता लगा रहे हैं? क्योंकि बेटा इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर भी हम प्रॉपर वे से काम करके आए थे इस पे। क्लियर बेटा यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट में मैं क्या दिया, जो फर्स्ट सेट हो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। मीन्स इस सेट के अंदर क्या है, आपके स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी इस सेट में आ चुके हैं। और नेक्स्ट क्या दिया, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। और जो सेकंड ये सेट है, ये इसमें क्या है, स्कूल के सभी स्टूडेंट्स हैं। तो बेटा स्कूल के सभी स्टूडेंट्स वाले सेट में क्या ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स नहीं आ जाएंगे? अगर आ जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? सब सेट कहलाएगा। क्लियर है बेटा? सोच के बताना है, बिना सोचे समझे बेटा आंसर नहीं देना है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। यहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। प्लेन पे जो सर्कल्स होंगे वो सभी क्या आएंगे इस सेट में। और यहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहाँ पे कंडीशन दे दी बेटा कि जो भी सर्कल होगा प्लेन पे उसकी रेडियस कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, यहाँ पे रेडियस 2 भी हो सकती है सर्कल की, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। मीन्स देखो इस सेट के अंदर बेटा ऐसे सर्कल होंगे, क्या पता 1 रेडियस का सर्कल हो, 1 रेडियस का, क्या पता 2 रेडियस का हो सर्कल, क्या पता 3 रेडियस के भी सर्कल हो, क्या पता 4 रेडियस के भी सर्कल हो, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन जो ये सेकंड सेट है इसमें क्या है, ओनली वो सर्कल्स हैं जिसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। इट मीन्स इसके अंदर ये सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर वो सारे इसके अंदर नहीं जा पाएंगे, और नहीं जा पाएंगे तो ये सब सेट नहीं कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फिफ्थ पार्ट देखते हैं बेटा क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। मीन्स इस सेट के अंदर क्या है, वो सभी ट्रायंगल्स हैं जो प्लेन पे है। अब वो ट्रायंगल कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल है, कोई मैच नहीं हो रहा बेटा। क्या इसके ट्रायंगल इसके अंदर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस सेट में क्या है, रेक्टेंगल है। इट मीन्स ये भी सब सेट नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ में हमें क्या दिया, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन। क्या दिया हमें कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन। मीन्स इसके अंदर, इस सेट के अंदर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं बेटा,
जिसकी तीनों साइड क्या हो इक्वल और एंगल भी क्या हो 60 डिग्री की। लेकिन इस साइड क्या दिया हमें, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, मींस ओनली ट्रायंगल के बारे में बोला है। अब ट्रायंगल के बारे में बोला तो इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल भी होंगे, मींस सभी तरह के इसके अंदर इस सेट के अंदर सभी तरह के ट्रायंगल होंगे। इट मींस साथ में क्या भी आ जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ जाएंगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ गए तो इट मींस ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ये वाला इसका सबसेट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चों, लास्ट पार्ट में क्या दिया हमें, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसके अंदर क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, मीन्स इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 और उसके बाद 10। क्लियर है। साथ में नेचुरल नंबर भी बोला है तो इसके अंदर कुछ ऐसे नेचुरल नंबर्स होंगे। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे इंटीजर्स बोला है, इंटीजर्स बोला है तो 0 होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे चलते रहेंगे। इस साइड -1 होगा, -2 होगा, ऐसे इस साइड भी चलते रहेंगे। तो क्या इस सेट में, इस इंटीजर वाले सेट में ये सभी नहीं आ जाएंगे, ये 2 4 6 8 10 ये सभी इस सेट के अंदर आ जाएंगे, और अगर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर बच्चों। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आपको बेटा नोटबुक में सेम ऐसे ही स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद बताना कि सब सेट है या नहीं, और प्रॉपर वे से रीड करते हुए क्वेश्चंस को उसके बाद हमें बताना है कि वो उसका सबसेट होगा या नहीं, रीजन देना है साथ में। ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लिखने हैं बिना सोचे समझे कि इसका सबसेट है या नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें ये बताना कि इनमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। क्लियर है। देखते हैं फर्स्ट क्या है, एक सेट है उसमें ए बी है, इसके अंदर बी सी ए है, मीन्स ए बी इसके अंदर, तो इसके अंदर भी ए बी आ चुका है। इट मीन्स ये इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डज नॉट ए सबसेट। इट मीन्स ये क्या दे रखा हमें, एक गलत दे रखा है, यहाँ पे सबसेट का सिंबल आना था लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। इट मीन्स क्या होगा, फॉल्स होगी स्टेटमेंट, फॉल्स, इनकोरेक्ट। क्लियर है। सेकंड देखते हैं क्या है, ए ई सेट में क्या है, ए ई, और इसमें क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मीन्स ये जो सेकंड सेट है इसके अंदर क्या क्या आएंगे, वोवल्स आएंगे, मीन्स ए ई आई ओ और यू ये आएंगे इस सेट के अंदर एलिमेंट्स। अब चेक करो, ए यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ई इसके अंदर है, बिल्कुल इसके अंदर भी है। इट मीन्स ये क्या कहलाएगा, इसका सबसेट कहलाएगा, और बीच में सिंबल भी किसका है, सबसेट का ये। इट मीन्स ये क्या बिल्कुल है, ट्रू है, ये चीज बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। क्लियर है, करेक्ट है ये सेकंड। थर्ड देखते हैं 1 2 3, यहाँ पे 1 2 नहीं आया, मीन्स 3 तो आ गया, लेकिन ऐसा एक एलिमेंट इसमें मिल गया जो इस सेट में तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे साइन किस चीज का है, सबसेट का। इट मीन्स ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, गलत हो गया, इनकोरेक्ट होगी। क्लियर है। सेम ऐसे ही फोर्थ देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ए एलिमेंट है, इसके अंदर ए एलिमेंट आया हुआ है। इट मीन्स इसको मैं सबसेट बोल सकता हूँ, इसका बिल्कुल बोल सकता हूँ, करली ब्रैकेट में है। इट मीन्स ये क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया। उसके बाद ए एलिमेंट इसके अंदर आया हुआ है, लेकिन ये ठीक है कि ए एलिमेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन बीच में साइन देखो क्या है, बिलोंग्स का है। और बेटा जब अगर करली ब्रैकेट आ जाए तो बिलोंग्स नहीं आता, क्या आता है, सबसेट का आता है। इट मीन्स दिस इज फॉल्स। मैं सारी चीजें बेटा बता चुका हूं इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने ना बताई हो। क्लियर है। लास्ट पार्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का, x such that x is an even natural number less than 6। मीन्स इसके अंदर क्या है, इस सेट में क्या है, इवन नेचुरल नंबर, इवन भी नेचुरल भी, मीन्स इवन भी होनी चाहिए और नेचुरल भी, और लेस देन 6, तो क्या क्या आएंगे, 2 4। लेस देन 6 बोला, लेस देन इक्वल टू नहीं बोला, तो 2 और 4 आएगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं एक बार क्या आएगा इसके अंदर, क्या है बच्चों, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर,
x एक नेचुरल नंबर होगा विच डिवाइड्स 36, जो 36 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो बेटा 36 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, उसके बाद 7 नहीं करता, 8 करता है, 8 नहीं करता, 9 करता है, 10 नहीं करता, 11 नहीं करता, 12 करता है और 36 भी करेगा। तो देखो क्या ये इसका सबसेट होगा या नहीं, चेक करो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 भी है। इट मीन्स इसके सभी एलिमेंट्स इसके अंदर है। अगर सभी एलिमेंट्स इसके इस सेट में है तो इट मीन्स क्या होगा, ये ट्रू होगा, ट्रू होगा। क्लियर है। तो हमने ऐसे सॉल्यूशन करना बेटा। जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा हो तो पहले उसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, वो बाद की बात है, बाद में चेक करेंगे। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोला। लेट ए, एक सेट दे दिया, उसमें एलिमेंट्स क्या क्या है। एक एलिमेंट है 1, दूसरा है 2, तीसरा एलिमेंट ये कंप्लीट है, ध्यान रखना बेटा, तीसरा एलिमेंट ये कंप्लीट है। ये 3 4 एक सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है, क्योंकि ये एक सेट के अंदर एलिमेंट बना रखा है। क्लियर है। और उसके बाद क्या है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकोरेक्ट एंड वाई, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है और क्यों है वो बताना हमें। क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 3 4 यहाँ पे क्या है 3 4 और उसके बाहर अगर करली ब्रैकेट लगा दी जाए तो वो एक एलिमेंट था ना। तो एलिमेंट हमेशा सेट में क्या होता है, बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है, कंटेंट कर रखा है, मीन्स क्या है, सबसेट बना रखा है। तो इट मीन्स फर्स्ट क्या होगा हमारा, इनकोरेक्ट होगा, इनकोरेक्ट होगा। क्यों होगा वो क्लियर है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है सेट के अंदर। ध्यान से देखो, मैंने बेटा इंट्रोडक्शन लेक्चर के भी अंदर बताया था ऐसा कुछ। क्लियर है। ये एक एलिमेंट है इस ए सेट में, तो एलिमेंट हमेशा सेट के अंदर बिलोंग्स होते हैं, ना कि सबसेट होते हैं। क्लियर है। हाँ, अगर इसके बार एक बार और करली ब्रैकेट लगा दी जाती तो क्या हो जाता है, ये सबसेट बन जाता। ठीक है। सेकंड करते हैं। 3 4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ठीक है, बिलोंग्स टू ए होना चाहिए था, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट में बिल्कुल ठीक लिख रखा है। पहले 3 4 एक एलिमेंट लिखा, उसके बाद उसके ऊपर एक बार और करली ब्रैकेट लगा दी, और अगर एक बार और करली ब्रैकेट लगा दी इट मीन्स क्या बन गया, वो एक सबसेट बन गया। किसका, ए का। ए का सबसेट है तो इट मीन्स क्या, ये करेक्ट है। क्लियर है, कैसे करेक्ट है। उसके बाद फोर्थ पार्ट, 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल 1 एक एलिमेंट है और ए सेट में क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा। इट मीन्स क्या, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, 1 कंटेंट इन ए, 1 कंटेंट नहीं है, 1 एक एलिमेंट है ना कि सेट, तो इट मीन्स क्या हो गया, ये एक इनकोरेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये एक इनकोरेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट देखते हैं क्या है। 1 2 5 कंटेंट इन ए, 1 2 और 5 बिल्कुल ये एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स के ऊपर करली ब्रैकेट लगा दी तो ये क्या बन गया, एक सबसेट बन गया। सबसेट ए में है, बिल्कुल है, ए सेट का क्या ये सबसेट है, तो इट मीन्स क्या होगा, ये करेक्ट हो गया, ठीक हो गया। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मीन्स 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या दिया गया है, 1 2 5 और क्या बना दिया, उसका सेट बना दिया, और सेट बोल रखा कि बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल गलत है। एलिमेंट बिलोंग्स करते हैं ना कि सेट बिलोंग्स करते। इट मीन्स क्या होगा, ये इनकोरेक्ट हो गया। 8th पार्ट, 1 2 3 और क्या लगाया, उस पे करली ब्रैकेट लगाई और बोल रखा है क्या होगा, कंटेंट इन ए होगा। क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है, चेक कर सकते हैं हम यहां से। बताओ बेटा क्या है ये, 1 2 3। अब देखो 2 और 3 एक एलिमेंट था, लेकिन यहां पे इन्होंने क्या किया, 2 और 3 को अलग अलग कर दिया। क्लियर है। मीन्स ना ये एलिमेंट है ना ये सबसेट है। इट मीन्स क्या होगा, ये गलत होगा, एलिमेंट ही गलत लिख रखे इन्होंने, तो इट मीन्स क्या होगा, ये इनकोरेक्ट होगा, इनकोरेक्ट। क्लियर है। उसके बाद 9th, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। देखो 5 इस ए में नहीं था, 5 बेटा ए के अंदर नहीं था, तो 5 बिलोंग्स टू ए कैसे हो सकता है, दिस इज आल्सो इनकोरेक्ट। जो एलिमेंट ए सेट में था ही नहीं वो कैसे बिलोंग कर सकता है ए के अंदर।
उसके बाद फाइव कंटेन्ड इन ए, क्या लिख रखा है, फाइव कंटेन्ड इन ए। इसका मतलब क्या है कि फाइव एक सबसेट है किसका, ए का। और मैंने बताया था कि जो बेटा फाइव होता है वो सभी का सबसेट होता है, सभी सेट का क्या कहलाएगा, वो सबसेट। इट मीन्स क्या होगा, ये करेक्ट होगा। क्लियर है। लास्ट पार्ट क्या है कि फाइव क्या बना दिया, एक सेट बना दिया। क्या बना दिया, फाइव एक सेट बना दिया और पूछा है कि ये इस ए के अंदर कंटेंड है या नहीं। तो देखो जब ऊपर बेटा हम ये ने लिख दिया है कि फाइव है, जो फाइव है वो क्या है, ए के अंदर कंटेंड है, मीन्स वो क्या है, क्या बेटा, वो एक फाइव क्या है, ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर करली ब्रैकेट फाइव के ऊपर लगा दी जाए, तो मैंने क्या बोला था, अगर करली ब्रैकेट फाइव पे लगा दी, इट मीन्स वो क्या हो चुका है, उसके अंदर एलिमेंट्स आ चुका है। इस सेट के अंदर ये एक सेट बन गया और इसके अंदर ये फाइव एक एलिमेंट हो चुका है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इनकोरेक्ट हो गया। क्लियर है, क्लियर बेटा, ये सभी कुछ क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या करना हमें, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं और हमें क्या लिखने हैं, इनके सबसेट्स लिखने। सबसेट्स लिखने मैंने बताई भी थी कि कैसे हम सबसेट्स लिखते हैं। देखो सबसे पहले ये ए एक सेट है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट कैपिटल ए से कि ये क्या है, सेट है। अब इसके हमने क्या लिखने हैं, सबसेट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं हमने, सबसेट्स। अब सबसेट्स लिखने हैं तो इट मीन्स क्या लिखना है, पावर सेट निकालना है एक तरह से। इसके सारे पॉसिबल क्या लिखने हैं, सबसेट्स लिखने हैं। तो क्या क्या होंगे, एक तो फाइव होगा और एक ये खुद ही हो जाएगा। ये क्या होंगे, इसके पॉसिबल सबसेट्स होंगे, इसके ए के। तो ये क्या आ चुका हमारे पास, एक तरह से पावर सेट ऑफ ए आ चुका है। पावर सेट ऑफ ए ऐसे लिख दो। क्लियर है, पावर सेट ऑफ ए ही होगा। लेकिन अगर हमें क्या लिखने थे, पॉसिबल सबसेट्स लिखने थे, ऑल पॉसिबल सबसेट्स या ऑल सबसेट्स लिखने थे, वो क्या होंगे, फाइव और ए होगा ऐसे। ठीक है। और अगर मैंने इन पे करली ब्रैकेट लगा दी तो क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड जो है उसमें क्या है, हमें एक सेट दे रखा है, इसका नाम मैंने क्या रख लिया, ए ही रख लिया। क्या क्या इसमें एलिमेंट्स, ए बी। अब इसके हमें क्या लिखने हैं, ऑल सबसेट्स लिखने हैं। तो क्या क्या होंगे, ऑल सबसेट्स क्या क्या होंगे, एक तो फाइव होगा क्योंकि फाइव सभी का सबसेट होता है। उसके बाद ए भी एक सबसेट होगा इस गिवन सेट का। उसके बाद बी भी एक सबसेट होगा और कंप्लीट ए बी भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा। ये सभी क्या हो चुके हैं, सबसेट किसके, गिवन सेट की। अगर पावर सेट की बात करें तो क्या करना हमें, वैसे इनके ऊपर करली ब्रैकेट लगा देनी है लिख के, फाइव ए, उसके बाद बी और उसके बाद ए बी, बस करली ब्रैकेट लगा देनी थी बच्चों। क्लियर है। ये क्या हो चुका है, पावर सेट बन चुका है किसका, इस ए का, गिवन सेट का पावर सेट। ये लेट कर लिया हमने, इसका नाम ए रखा था। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में मैं क्या दिया, 3 एलिमेंट्स दे दिए एक सेट के अंदर। और वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3। इसका हमें सबसे पहले तो सबसेट्स निकालने, तो ऑल सबसेट्स, इसके जो सबसेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे वो लिख देते हैं। 5 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 भी एक सबसेट होगा, 3 भी एक सबसेट होगा, उसके बाद 1 2 एक सबसेट होगा, उसके बाद 1 3 एक सबसेट होगा, उसके बाद 2 3 एक सबसेट होगा, और उसके बाद 1 2 और 3 भी एक सबसेट होगा। क्लियर है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुके हैं। और बेटा जब मैंने बताया था कि अगर हमें ऐसे सबसेट्स निकालने हो तो क्या करते हैं, 2 की पावर m, और m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 ही आएगा। क्लियर है। और सेम यहाँ पे अगर पावर सेट ऑफ a की बात करें, इसका नाम क्या रख लेंगे हम, लेट करके a रख लेंगे। पावर सेट ऑफ a में क्या आ जाएंगे, ये सभी। अब पावर सेट के अंदर जब मैं करली ब्रैकेट में इनको लिखूंगा तो ये क्या कहलाएंगे, इस पावर सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। यही चीजें तो बेटा समझने लायक हैं। अगर तुमने अच्छे से काम करके आए हो पहले, तो बेटा इन चीजों में तुम्हें मजा आ रहा होगा बहुत ज्यादा। और पहले से अगर तुमने अच्छे ढंग से काम नहीं किया होगा तो बेटा तुम्हें कुछ और लग रहा होगा कि पता नहीं सर क्या करवा रहे हैं।
ठीक है, तो ये क्या होंगे, सभी पावर सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट 5। अब पूछा है कि 5 में 5 के सबसेट क्या होंगे, 5 के सबसेट क्या होंगे। 5 क्या होता है, 5 एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है और उसके हमें क्या निकालना है, सबसेट निकालने हैं। अब सबसेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसका सबसेट कैसे निकाल सकते हैं। इट मीन्स इसके अंदर क्या आएगा, ओनली जो इसके सबसेट्स होंगे वो ओनली क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो इसके ऑल सबसेट्स क्या लिख सकते हैं, ओनली क्या होगा, ओनली 5 ही होगा। और इसके अगर पावर सेट की बात करें, पावर सेट ऑफ ए, इसका नाम क्या कर लिया हमने, लेट ए कर लिया। तो इसके पावर सेट में क्या हो जाएंगे, ऑल सबसेट्स आते हैं। तो ऑल सबसेट्स में क्या ओनली 5 है, तो क्या आ गया, ओनली 5 ही आ गया। क्लियर है बेटा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है प्रॉपर वे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए मीन्स क्या है, पावर सेट ऑफ ए, इफ ए इक्वल टू 5। अभी बता के आए थे, इसमें बोल रखा कि पावर सेट ऑफ ए, जब इस ए सेट का पावर सेट बनाएंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ एक एलिमेंट होगा। तो हम क्या लिख देंगे, पावर सेट ऑफ ए हैज वन एलिमेंट, हैज वन एलिमेंट इफ, अगर सेट में क्या ओनली, सेट अगर क्या हमारे पास 5 है तो। क्लियर है। तो पावर सेट ऑफ ए में क्या होंगे, ओनली 1 एलिमेंट होगा और वो क्या होगा, वापस से 5 होगा। अब 6th क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा है, इंटरवल्स पे, जिसपे हम बहुत सारा लेक्चर करके आए थे। एक कंप्लीट लेक्चर हमने इंटरवल्स पे ही लगा दिया था। क्लियर है। तो देखते हैं 6th क्या है बेटा। राइट द फॉलोइंग हैज इंटरवल्स, हमें इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। एक सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे हमें गिवन है। तो क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स मीन्स इस सेट के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो कहां से आएंगे, रियल नंबर से। और वो कौन से होंगे, एक्स ग्रेटर देन -4 और लेस देन इक्वल टू 6। ओनली क्या है, लेस देन है, मीन्स एक्स क्या ओनली ग्रेटर देन -4 है, मीन्स इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो कौन सी ब्रैकेट आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी। क्लियर है। इस साइड क्या आया, -4। यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 6, इक्वल टू भी मीन्स 6 इंक्लूड होगा, और इंक्लूड होगा तो क्या आती है, स्क्वायर ब्रैकेट आती है। तो यहाँ पे जोन सा इंटरवल बना वो क्लियर है बेटा। कैसे लिखा हमने, जहां पे इक्वल टू होगा उस साइड स्क्वायर ब्रैकेट, जहां पे इक्वल टू नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट। सेकंड करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन -12 और लेस देन -10। देखो इक्वल टू वाली कंडीशन होल्ड नहीं है यहाँ पे, और इक्वल टू वाली कंडीशन होल्ड नहीं है तो ओनली क्या आएंगी, ओपन ब्रैकेट आएंगी। याद रखना बेटा। क्लियर है। सेम ऐसे ही थर्ड पार्ट, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 7, तो इक्वल टू है उस साइड क्या आ जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट, और जिस साइड ओनली क्या है, लेस देन, उस साइड क्या आएगी, ओनली ओपन ब्रैकेट आएगी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल फोर्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद एक्स लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स आल्सो स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू बोल रखा है साथ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यही काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सेवंथ क्वेश्चन। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन क्या हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब की बार हमें इंटरवल्स गिवन है और क्या लिखनी है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। लिख सकते हैं, इंटरवल्स है तो मीन्स क्या होंगे, इसमें रियल नंबर्स होंगे, तो -3 से 0, और दोनों साइड क्या है, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट है तो इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं आएगी, दोनों साइड क्या है, ओपन ब्रैकेट है। तो कैसे लिखेंगे इस इंटरवल को हम, सेट बिल्डर फॉर्म में करली ब्रैकेट लगा के, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कोमा एक्स ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0। ये क्या बन चुकी है, हमारी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। अब देखो चेक कर लो, क्या इससे वापस ये इंटरवल बनेगा, एक्स ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0। दोनों साइड इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं, तो दोनों साइड क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी। उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, दोनों साइड क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कोमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 12।
दोनों साइड मैंने इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि दोनों साइड क्या बेटा स्क्वायर ब्रैकेट है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, एक साइड ओपन ब्रैकेट एक साइड स्क्वायर ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट किस साइड है 6, तो मीन 6 की तरफ इक्वल टू नहीं होगा, तो क्या होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x ग्रेटर देन 6 और लेस देन इक्वल टू 12, यही बनेगा। इस साइड देख लो मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, जब इक्वल टू लगाते तो इस साइड क्या होती है स्क्वायर ब्रैकेट होती। क्लियर है। जिस साइड ओपन ब्रैकेट होती है उस साइड क्या लगाना है ओनली लेस देन या इक्वल टू, और जिस साइड स्क्वायर ब्रैकेट हो उस साइड इक्वल टू भी साथ में लगाना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है फोर्थ, -23 और 5 मीन्स -23 इसके अंदर क्या है इंक्लूड है तो क्या आएगा इक्वल टू भी आएगा, तो क्या बनेगी सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x ग्रेटर देन इक्वल टू -23 और लेस देन 5, ये क्या हो चुकी है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो चुकी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा 8th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखो 8th क्वेश्चन क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या दिया देखो हमें, मीन्स हमें नीचे कुछ सेट्स दिए गए, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके लिए हमने क्या बनाना है, एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। और यूनिवर्सल सेट आपको अच्छे तरीके से पता है कि यूनिवर्सल सेट कैसे बनते हैं। मीन्स जो हमें गिवन है वो सब कुछ जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें होगा। मीन्स यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है, तो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स का जो यूनिवर्सल सेट बनेगा, क्या वो मैं लिख सकता हूं कि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि ऑल ट्रायंगल्स में क्या भी आ जाएंगे राइट ट्रायंगल्स भी आ जाएंगे। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बना, फर्स्ट के लिए द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्लियर है। ये क्या बन चुका है हमारे पास, एक यूनिवर्सल सेट बन चुका है, यू से जो डिनोट करते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसके लिए भी वही हो सकता है यूनिवर्सल सेट। क्या लिख देंगे इसके लिए भी हम, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्लियर है बेटा। तो ये क्या हो चुके हैं, इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो चुका है, क्योंकि इसमें द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल भी होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होंगे, अच्छा और जो सिंपल्स हमारे ट्रायंगल्स होते हैं वो भी होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी होंगे। मीन्स हर तरह के इसके अंदर ट्रायंगल्स हमें मिल जाएंगे। क्लियर है। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या लास्ट क्वेश्चन, गिवन द सेट्स, हमें 3 सेट्स दिए गए हैं, कौन कौन सा, ए बी और सी, 3 सेट्स दिए गए हैं। कौन कौन से सेट्स दिए गए हैं बच्चों, 3 सेट्स ए बी और सी। गिवन द सेट्स ए 1 3 5, बी 2 4 6, सी 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। हमसे क्या पूछा गया है कि ये 3 सेट्स हमें गिवन है, अब इन 3 सेट्स जो हमें गिवन है इनसे ए बी सी से इनका एक यूनिवर्सल सेट बताओ जो यूनिवर्सल सेट कहलाए। वो नीचे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, किसका, ए का भी, बी का भी और सी का भी। अब देखो अगर मैं फर्स्ट को चेक करूं 0 1 2 3 4 5 6, क्या ये यूनिवर्सल सेट होगा इन तीनों का। देखो बेटा इसके अंदर 0 2 6 है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है 8 भी है। अगर 8 इन सेट्स के अंदर आ चुका है तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सभी एलिमेंट्स होते हैं, किसके, जो मैं गिवन सेट होते हैं उसके सभी एलिमेंट्स गिवन होते हैं, किसमें, यूनिवर्सल सेट में। लेकिन यहाँ पे तो 8 है, यहाँ पे 8 नहीं है, तो फर्स्ट यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। 5 तो वैसे ही नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बेटा एक भी एलिमेंट नहीं है इस सेट में। तो उसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे क्या है 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 8 है। मीन्स इन तीनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सारे के सारे इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं। चेक कर लो बेटा सारे हैं। उसके बाद एक बार फोर्थ को चेक कर लेते हैं। वैसे आंसर हमें मिल चुका है कि आंसर कौन सा हो चुका है इसका, थर्ड वाला, क्योंकि ये कंप्लीट क्या बन रहा है, यूनिवर्सल सेट बन रहा है। क्यों, क्योंकि ए बी सी जो हमारे पास 3 सेट्स थे उसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। फोर्थ को चेक कर लेते हैं कि फोर्थ क्यों नहीं है। देखो फोर्थ में 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है।
मीन्स जीरो को छोड़ के और सारे एलिमेंट्स आ चुके लेकिन जीरो नहीं। और अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हो जो उस यूनिवर्स जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं, अगर उसके अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो सेट में तो है लेकिन यूनिवर्सल सेट जिसको हम बोलना चाहते हैं उसमें नहीं है, तो इट मीन्स वो यूनिवर्सल सेट नहीं कहलाएगा। इसलिए फोर्थ पार्ट भी हमारा यहाँ से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। क्लियर है, क्लियर बेटा। तो बच्चों लेक्चर काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी लगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें भी सेम ऐसे ही लेक्चर अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो बेटा जो बच्चा चैनल पे न्यू है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकता है, कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा। क्लियर बेटा। तो अच्छे से प्रिपेयर करना है काम को, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन 1.4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।